नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई डरावनी तथा रहस्य से भरपूर कहानी में, जो कि यक्षिणी साधना से संबंधित है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी राघव की है। राघव एक साधारण आदमी था, लेकिन उसके मन में हमेशा से कुछ असाधारण पाने की चाह थी। उसे अज्ञात शक्तियों और तंत्र मंत्र में गहरी रुचि थी। अपने जीवन के साधारणपन से ऊबकर राघव ने ऐसे रहस्यों की तलाश शुरू की जो उसे शक्ति और संपत्ति दिला सके। उसे एक तांत्रिक यक्षिणी साधना के बारे में पता चला। यह एक प्राचीन साधना थी जिसके बारे में कहा जाता था कि जो कोई भी इसे सफलतापूर्वक करता है उसे यक्षिणी नामक एक शक्तिशाली अदृश्य स्त्री मिलती है जो उसे अपार धन और शक्ति प्रदान करती है। लेकिन इसमें एक खतरा भी था। यक्षिणी का गुस्सा यदि साधक पर भड़क जाता तो उसका जीवन समाप्त हो सकता था। राघव ने इस साधना के खतरों को अनदेखा कर दिया। उसकी लालसा इतनी प्रबल थी कि वह किसी भी कीमत पर इसे करना चाहता था। उसे तांत्रिक ने चेतावनी दी थी कि यक्षिणी साधना बहुत कठिन और जोखिमपूर्ण होती है। तांत्रिक ने कहा, अगर तुम में संकल्प और हिम्मत है तभी इसे शुरू करना, वरना यह साधना तुम्हें तबाह कर देगी। लेकिन राघव के मन में कोई डर नहीं था। वह तांत्रिक की बातों को हल्के में लेते हुए यक्षिणी साधना की पूरी प्रक्रिया जानने के लिए तत्पर हो गया। उसे मंत्र, अनुष्ठान और समय पर सब कुछ बताया गया। यक्षिणी साधना रात के समय करनी थी, जब पूरा गांव गहरी नींद में होता था। राघव ने तांत्रिक द्वारा दी गई सभी सामग्री एकत्र की और साधना करने का निश्चय किया। एक काली रात, जब चारों ओर घना अंधकार छाया हुआ था और जंगल के बीचों बीच एक सुनसान स्थान पर उसने साधना प्रारंभ की। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे चारों ओर अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। ऐसा लगा मानो हवा में कोई अज्ञात शक्ति मंडरा रही हो। राघव को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि कोई उसके पास आ रहा है। उसने आंखें बंद रखी क्योंकि तांत्रिक ने कहा था कि साधना के दौरान यक्षिणी को देखना घातक हो सकता है। अचानक उसके चारों ओर तेज हवा का झोंका आया और उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने महसूस किया कि वह यक्षिणी है। उसकी उपस्थिति से एक अजीब सा डर और आकर्षण दोनों एक साथ महसूस हो रहे थे। तभी राघव के कानों में एक मधुर लेकिन भयावह आवाज़ आई, तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगी, लेकिन याद रखना इसकी कीमत चुकानी होगी। राघव ने हिम्मत करके कहा, मुझे धन और शक्ति चाहिए। यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होगी। राघव ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी सहमति दी। उसके लिए उस समय सिर्फ धन और शक्ति महत्वपूर्ण थे। उसने साधना पूरी की और यक्षिणी गायब हो गई। अगले ही दिन से राघव के जीवन में अजीब घटनाएं घटित होने लगी। उसे अचानक बहुत सारा पैसा मिलने लगा। कहीं से भी उसे अप्रत्याशित संपत्ति प्राप्त हो रही थी। जो लोग उसे कभी नज़रअंदाज करते थे वे अब उसकी तरफ आकर्षित होने लगे थे। उसे एक अज्ञात शक्ति का एहसास होने लगा जिससे वह अपने आसपास के लोगों को प्रभावित कर सकता था। लेकिन इसके साथ ही उसकी ज़िंदगी में कुछ भयावह भी होने लगा। रात के समय उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती। कभी कभी उसे ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो, उसकी हर हरकत पर नज़र रख रही हो। वह अकेलेपन में एक भयावह उपस्थिति का अनुभव करने लगा। एक रात जब राघव सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे फिर से वही मधुर लेकिन डरावनी आवाज़ सुनाई दी।
यक्षिणी उसके सामने प्रकट हो गई। वह पहले से कहीं ज़्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान। तुम्हें सब कुछ मिल चुका है, अब मेरी बारी है, यक्षिणी ने कहा। राघव को समझ नहीं आया कि वह चाहती क्या है। उसने घबराते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? यक्षिणी ने अपनी उंगलियों से उसके चेहरे को हल्के से छुआ और कहा, तुम्हारी आत्मा। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा था कि उसे केवल धन और शक्ति मिलेगी, लेकिन अब उसे अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा था। उसने यक्षिणी से विनती की, मुझे और समय दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। यक्षिणी ने हंसते हुए कहा, मैंने पहले ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि हर इच्छा की एक कीमत होगी। तुमने अपनी इच्छा पूरी कर ली है, अब मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। राघव ने यक्षिणी से पीछा छुड़ाने के लिए तांत्रिक की मदद लेने की सोची। वह तुरंत तांत्रिक के पास भागा। तांत्रिक ने उसकी स्थिति को समझते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि इस साधना के साथ खेलना खतरनाक है। यक्षिणी को बुलाना आसान है, लेकिन उसे वापस भेजना लगभग असंभव है। राघव ने घबराते हुए पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे मैं बच सकूं? तांत्रिक ने गंभीरता से कहा, एक ही रास्ता है, तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी या यक्षिणी को किसी और की आत्मा का भोग देना होगा। राघव के होश उड़ गए। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह खुद को ऐसी स्थिति में पाएगा। उसकी जिंदगी अब एक खौफनाक खेल बन चुकी थी, जहां हर पल उसे अपनी मौत का डर सता रहा था। राघव ने यक्षिणी को समय दिया था, लेकिन वह हर दिन उसके सपनों में आती और उसे उसकी अंतिम घड़ी याद दिलाती। राघव के पास केवल दो विकल्प बचे थे, या तो वह अपनी जान दे दे या किसी और को इस भयानक चक्र में फंसाए। वह दिन व दिन कमजोर और भयभीत होता जा रहा था। उसे अब हर वक्त मौत का साया महसूस होने लगा। उसने कई बार सोचा कि वह किसी निर्दोष व्यक्ति को इस चक्र में फंसा दे, लेकिन उसका ज़मीर उसे रोकता रहा। अंत में उसने तांत्रिक के पास आखिरी बार जाकर मदद मांगी। तांत्रिक ने उसे एक अंतिम उपाय बताया, एक विशेष तंत्र जिसे करके वह यक्षिणी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता था, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा था। तांत्रिक ने चेतावनी दी कि यदि इसमें थोड़ी भी गलती हुई तो राघव की मौत निश्चित थी। राघव के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। उसने फैसला किया कि वह यह अंतिम अनुष्ठान करेगा। वह उस रात फिर से जंगल के उसी स्थान पर गया जहां उसने पहली बार यक्षिणी साधना की थी। उसने तांत्रिक द्वारा बताए गए मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही राघव मंत्र पढ़ रहा था, अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। हवा तेज होने लगी और यक्षिणी फिर से प्रकट हो गई। उसकी आंखों में वही भयानक चमक थी। तुम मुझे नहीं हरा सकते, यक्षिणी ने गुस्से में कहा। तुमने मुझे बुलाया है और अब तुम्हारी आत्मा मेरी है। राघव ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने मंत्र का जाप जारी रखा। यक्षिणी ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन राघव का संकल्प अडिग था। अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और यक्षिणी चीखते हुए गायब हो गई। राघव ने सांस ली। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन उसकी जीत क्षणिक थी। जैसे ही वह घर लौटा, उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। उसकी त्वचा जलने लगी और उसे लगने लगा कि यक्षिणी अभी भी उसके पास है, कहीं छिपी हुई। अंत में राघव को एहसास हुआ कि उसने यक्षिणी को कभी पूरी तरह से नहीं हराया। उसने केवल उसे कुछ समय के लिए शांत किया था। उसकी आत्मा अब भी यक्षिणी के बंधन में थी और एक दिन वह लौटेगी और तब वह बच नहीं सकेगा। यह कहानी राघव की महत्वाकांक्षा और लालच की भयावह परिणति थी। उसने जो शक्ति और संपत्ति चाही थी वह उसे मिली, लेकिन उसकी कीमत उसकी आत्मा थी।